तो कैसे एक बीटेक करने वाला स्टूडेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट एक ट्रेडर बनने की सोचता है। तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक बात है जो मैं बताना चाहूँगा आपको। आज मैं खुल के बात करने वाला हूँ कि क्यों मैं एक ट्रेडर बनना चाहता था, मैं क्यों एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से एक मेंटेलिटी रही है। जब मैं 10th क्लास में था, देन आई गोट 78% मार्क्स इन मेरे टोटल 10th में 78% मार्क्स आए। तो और मेरा था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो था सब्जेक्ट, वो साइंस था। तो मैंने साइंस ली थी 11th में। साइंस में मैंने 97 थे 100 में से। सो घर वालों को बिना बताए मैंने इंग्लिश मीडियम लिया और साइंस मैथ्स लिया। तो जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई तो मुझे समझ में आने लगा था थोड़ा कि हाँ यार, ये पढ़ाई से तो कुछ नहीं होने वाला। दैट्स अ फैक्ट है ये कि कुछ नहीं होने वाला। मैं जैसे 12th करी, फिर मैंने जिद करी घर वालों से कि हाँ मुझे कैसे भी बीटेक करना है, तो मुझे बीटेक करना है। मैं एंट्री करता हूँ बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। सेकेंड या फर्स्ट ईयर में मैं ज्वाइन कर लेता हूँ अमेरिकन फ़ुटबॉल। अमेरिकन फ़ुटबॉल खेलते हैं। मैं एक मेरा दोस्त, मतलब हम बहुत जिसमें बोल सकते हैं हम नेशनल लेवल पे खेल के आए थे। एमडीयू है रोहतक में, उस यूनिवर्सिटी में हम नेशनल लेवल पे खेल के आए थे, स्कूल के कॉलेज के स्तर पे। तो हमारे को वहाँ से जैसे सेकेंड ईयर बीत गया, बैग पे बैग आ रही थी, नियर बाई मेरे 18 बैग हो गई थी। देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कैसे भी मुझे बैग निकालनी है, बैग निकाल के तभी मेरे को जॉब मिलने वाली। देन ऐसा इंसिडेंट होता है कि मेरे जो CF जो HOD होते हैं, उन्होंने फ़ोन करके पापा बोला कि आपका बच्चा ऐसा है, इनके बैग्स आई हुई हैं, तो क्या करना चाहिए। तो पापा ने एक बात बोली कि देख, बीटेक की डिग्री तेरे पास हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इतना टैलेंट तेरे अंदर होना चाहिए कि तू कहीं भी बैठ के ना कुछ कर सकता है, कुछ कमा सकता है, कुछ अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर सकता है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने 10th 11th में आया था तो मेरे को थोड़ा पता चल ही गया था कि जॉब से कुछ नहीं होने वाला, ये पढ़ाई से कुछ नहीं होना है। ऐसा पढ़ाई करना है जिससे मेरा फ्यूचर मेरा ब्राइट हो सके, या फिर मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ। सो ये कैसे भी बीत जाता है। 2018 आता है, जब मेरा बर्थडे आता है 24 जून को, तब फैमिली वाले ने मुझे कुछ मनी दिया होता है, तो वो मैंने पैसा लगाया होता है, उससे थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता है मेरे को। नियर बाई वो 1-1.5 साल में मेरे पास 15,000 के आस, नियर बाई 15,000 रुपये के आसपास हो जाते हैं। फिर मैं कहीं से और पैसे इनकम करता हूँ और वो पैसे 50,000 के आसपास मेरे पास पेमेंट हो जाता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे मैंने लॉन्ग ट्रेडिंग पोजीशंस ले ली, डिलीवरी में मैंने स्टॉक्स बाई करे, फिर मैंने होल्ड किए नियर बाई। और ये बात आती है तो 1 साल 1.5 साल मैंने होल्डिंग्स पे रखा ये पे पैसे। फिर आती है 2021 और उसमें होती है स्टार्ट ट्रेडिंग मेरी प्रॉपरली। ट्रेडिंग पे मैं जब आया तो वो था 2021 के अंदर। उस टाइम मैंने ट्रेडिंग से थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमाया था। मेरा जो 50,000 की जो इनकम थी वो 60 के आसपास में हो गई थी 1.5 साल में, और वही फिर मैं ट्रेडिंग में लगाने लगा। तो मेरी इनकम ये थी कि जैसे 2%, कभी 2% पेमेंट निकाल लेता था, कभी 1%, 1.5%, 2%, 3%, इतना 3% तक हाईएस्ट पेमेंट मैं पर डे निकालने लग गया था टोटल बजट का मेरा। तो वहाँ पे मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। एक चीज़ में मेरे को हमेशा से दिक्कत हुई थी स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने में, कि कब स्टॉप लॉस पे एग्जिट अपने आप हो जाएगा, सेल हो जाएगा, जब मेरा इतने से ज़्यादा लॉस मैं ले लूँगा। मेरे को इतना आइडिया नहीं, बस मैं कैंडल्स स्टिक्स वगैरह पता चल गया था, पर पढ़ के जो भी करना था कर लिया था, बस स्टॉप लॉस और टारगेट का नहीं पता था। वो ही था एक मोमेंट। वो डेट आती है 2021 पे 30 अप्रैल को मेरे बुआ जी की लड़की की शादी थी। पापा मतलब मैं पहले जा चुका था वहाँ पे, मम्मी पापा तो छोटा भाई वगैरह भात लेके, जो बोलते हैं हमारे मायरा लेके आते हैं। उसी दिन टाइम था नियर बाई 9:40 या 9:50 के आसपास, मैंने पैसे लगाए हुए थे और मेरा अकाउंट जो बोल सकते हो आप 70% इरेज हो चुका था। वो मेरे पास जो मैंने 1-1.5 साल में जो भी ट्रेडिंग से या फिर इन्वेस्टमेंट करके जो भी मैंने इनकम करी थी ना, वो एक साथ में इरेज हो गई थी। 1,06,000 के आसपास मेरा पेमेंट लॉस हो चुका था। देन आई एम टोटली डिप्रेस्ड कि यार ये कैसे हुआ, हाउ इज़ दैट पॉसिबल यार। तो क्योंकि मुझे ख़रीदना आता था, बेचना आता था, बट स्टॉप लॉस और टारगेट का नहीं आइडिया था। मैं सीरियसली बताऊँ, उस दिन मेरे को समझ में आया कि पैसा मार्केट में इतना ईजी नहीं है कमाना। हाँ, यदि तुमने उसके रूल्स रेगुलेशंस उसको तुमने फॉलो किए हैं और अपना एक प्रॉपर माइंडसेट या फिर मनी मैनेजमेंट या ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो आपकी है, आपने उस पर काम किया ना, तो आप पैसा कमा सकते हो। उसके बाद में भी जब मेरे पास यही इतना पेमेंट था, नियर बाई
40,000 के आसपास मेरे पास पेमेंट बचता है और मैं सोचता हूँ कि अब क्या करूँ। देन क्या होता है ना कि नेक्स्ट डे भी मेरा लॉस होता है, नेक्स्ट डे लॉस होता है नियर बाई 5,000 के आसपास। ऐसे करके वो वीक मेरा पूरा लॉस में था। मेरे अकाउंट में बचते हैं ओनली 15,000 के आसपास। और देन मैं सोचता हूँ कि एवरीथिंग इज़ यहाँ पे सब ख़त्म हो चुका है। तो यकीन नहीं करो, अभी मैं बताते हैं ना, मेरे को बताता हूँ तो वो दिन याद आता है कि यार तूने इतना बड़ा लॉस किया साला। एक महीने में कमाने में दिक्कत होती है, बट एक दिन में इतना, एक साल में नहीं कमा पाते जितना एक दिन में लॉस कर दिया। देन आई एम टोटली उस टाइम डिप्रेस हो चुका। अब मैं वो बात कभी याद करता हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि तूने क्यों नहीं किया। बट हाँ सही है, क्योंकि मैं वहाँ से फिर लर्निंग करी, मैंने फिर और लर्निंग पे गया, मैं और सीखा। मैंने सीखने के बाद मैं फिर वहाँ से इम्प्रूवमेंट करके बाउंस बैक करके आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने बैठा है और कॉन्फिडेंसली बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ आती है मेरे को, एक चीज़ इसमें ये थी कि मैंने सीखा, इम्प्लीमेंट किया और वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये है ट्रेडिंग जर्नी में मेरा अकाउंट कम से कम बताऊँ तो आपको नियर भाई 4 to 5 टाइम मेरा इरेज हुआ, पूरा अकाउंट इरेज हुआ। जो 15,000 रुपये बचे थे ना वो भी मेरा पूरा खाली हो चुका था। उसके बाद मैंने 30 से 40,000 रुपये मैंने कहीं से जो काम करता था, मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था, मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग का भी काम करता था वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे। तो यहाँ से मेरा थोड़ा रेवेन्यू हो रहा था, थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी हो रहा था, दूसरे चैनल से। तो ऐसे रेवेन्यूज़ हो रहे थे। थोड़ा LIC के साथ में मेरा कोलैबोरेशन था, तो वहाँ पे भी मैं काम करता था। तो ऐसे रेवेन्यूज़ जनरेट होने लग गए। बीटेक से मैं बहुत दूर हो चुका था। 2020 के जब स्टार्टिंग में मैं बीटेक से बहुत दूर हो चुका था। देन मैं दिल्ली गया था, तब की बात है ये। तो मैं बीटेक से दूर हो चुका था। अब कुछ नहीं था, बस बीटेक करना है, हो गया डिग्री। अब बस अब ऐसे करना है कि बिज़नेस करना है। क्या करना आइडिया नहीं है। अभी भी मैं बिजनेस सेटअप्स के मैं चक्कर में लगा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पे अभी फ़िलहाल फोकस नहीं कर रहा। फ़िलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ ऐसे 3 से 4 मेरे जो वे हो जहाँ से इनकम आ रही हो, देन मैं ट्रेडिंग पर फोकस कर पाऊँ प्रॉपर्ली। मैं ट्रेडिंग को 10 से घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे मैं दे सकता हूँ। अभी मेरे अंदर वो जुनून है, जो मुझे करना है तो करना है। तो एक चीज़ ये सीखी मैंने कि यदि आपके पास पैसा नहीं है ना, पहले इनकम करो, एक इनकम सोर्स बनाओ, 2 इनकम सोर्स बनाओ, देन आप ट्रेडिंग करो, देन आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। क्यों? यदि आपका स्टॉक मार्केट से लॉस होगा ना, फिर भी आपके पास रेवेन्यू कहीं ना कहीं से आपका रेवेन्यू आ रहा होगा। तो जितना रेवेन्यू आ रहा है उसका 50% आप लॉस झेल सकते हो। बट ये फोकस करो कि आपको कहीं ना कहीं से इनकम आ रही हो, तभी आप उसमें स्टैंड बाई कर पाओगे। सो आज का मैं वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि अभी मेरा ना थोड़ा सा काम के चक्कर में बिजी भी चल रहा हूँ, मैं कुछ सेटअप कर रहा हूँ। तो वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में नहीं था, ये मेरी ट्रेडिंग जर्नी। मैं जानना चाहता हूँ किन किन के अकाउंट कितने पर लॉस में हुए, मतलब पूरा अकाउंट खाली हो चुका है, इरेज हो चुका है। तो वो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मेरे को जानना है कि क्या क्या गलतियाँ करते हो आप लोग, वो कमेंट में बताते रहो। मैं उसी पे टॉपिक पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लेके आने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय, लव यू, टेक केयर।